इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि विधानसभा आज महाराष्ट्र में शुरू हुई है। ये मानसून सत्र शुरू हुआ है और उसमें सबसे पहला जो बड़ा मसला है जिसको लेकर विवाद है वो है कंगना रनौत का मसला, जिन्होंने मुंबई की तुलना पीओ के किससे की थी और तालिबानी तरीके से की थी कि यहाँ पे जो कुछ होता है, और इसके चलते महाराष्ट्र में राजद्रोह का केस चलाया जाए कंगना रनौत के खिलाफ। लेकिन इसके पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। कंगना रनौत को जिस तरीके से सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है वो अभूतपूर्व है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा एक आम बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बहुत सारे और लोगों को भी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर 11 पुलिसकर्मी या सीआरपीएफ के कर्मी आपकी सुरक्षा में लगे रहेंगे, 2 कमांडो होंगे। शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनायक, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और ये जो चिट्ठी है ये विधानसभा अध्यक्ष ने अब गृह मंत्रालय के पास भेज दी है, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के पास, और वहां पर कहा गया है कि 24 घंटे में जवाब दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र का अपमान हुआ है। तो ये पूरा मसला सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से शुरू हुआ, उसके बाद ड्रग्स रैकेट में जाकर फंसा। इसका एक सिरा कंगना रनौत से भी जुड़ा, जो इस मामले में खुलकर बोल रही थी और उनके बयानों को लेकर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई और कई लोग उनके पक्ष में भी खड़े हो गए। और नतीजा ये है कि कंगना रनौत को अब महाराष्ट्र में आने के लिए सुरक्षा लेनी पड़ रही है। गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ दर्जे की सुरक्षा दी है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उन्हें मनाली में उनके घर पर सुरक्षा मुहैया करा दी है। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र के विधायक प्रताप सरनाइक को क्या शिकायत है कंगना रनौत से जो उन्होंने स्पीकर को की। इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने जो लैंगिक आरोप हो रहे हैं हर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर नहीं देखते हुए कंगना के ऊपर उनका बहुत ही प्यार उभर के आया है। आज मैंने सुना है कि केंद्र ने और हिमाचल प्रदेश ने कंगना जी को Y कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दर्ज की है। को क्या लगा मुंबई पुलिस के ऊपर आज भी भरोसा नहीं लग रहा है, उन्होंने तुरंत Y कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। और हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हैं। सोहित, कंगना के आने से पहले महाराष्ट्र में राजनीति भी अब गर्मा गई है। सुशांत सिंह राजपूत का मसला है, कहाँ ये ड्रग्स रैकेट की जांच में गया, और अब कंगना रनौत के बहाने इसमें और चर्चा हो रही है। आज क्या हुआ? आज रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है एक बार फिर सुबह से। बिल्कुल, देखिए सुशील जी, अगर बताएं तो रिया चक्रवर्ती से तो लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं विधान भवन जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर लगातार कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना के जितने भी विधायक आ रहे हैं या जो रिएक्शन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है जिस तरह से कंगना रनौत को Y सिक्योरिटी दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की अगर बात करें तो शुरुआत से ही पहले मुंबई पुलिस पर सवाल उठाना, महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाना और बाद में जिस तरह से मुंबई की तुलना पीओके से की गई उससे लोग गुस्से में हैं। और इसीलिए इससे पहले भी आपने देखा होगा संजय राउत के भी बयान हमने देखे हैं। प्रताप सरनाइक जिसका आपने बयान सुना, उन्होंने आज तो ये भी कह दिया कि अगर कल दाऊद इब्राहिम कुछ महाराष्ट्र के खिलाफ कहते हैं या महाराष्ट्र सरकार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कुछ कहती है तो केंद्र सरकार उनको भी जो है Y सिक्योरिटी या Z सिक्योरिटी दे देगी। तो कहीं ना कहीं नाराजगी ज़रूर है। कांग्रेस की ओर से भी विजय वडेट्टीवार जो हैं उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी के कहने पर की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं उनको अपना पक्ष साफ करना चाहिए कि जो लोग महाराष्ट्र या मुंबई के खिलाफ बोल रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और Y सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचते हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि जो महाराष्ट्र या मुंबई के खिलाफ बोले, मुंबई की अवमानना करे, उन्हें Y सिक्योरिटी दी जाए। तो ऐसी कई सारे चीज़ें आई। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ विधायकों से हमने ज़रूर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई भी बयान वो देने से बचते दिखे, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उन्हें महाराष्ट्र में राजनीति करनी है और ऐसा कोई शख्स जिसने महाराष्ट्र या मुंबई के पुलिस के खिलाफ बोला, अगर वो उनके समर्थन में बोलेंगे तो उनके वोटर तक ये अच्छी बात नहीं जाएगी। इसलिए वो कैमरे पर आकर इस मुद्दे पर बात करने से बचते दिखे। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को सोहित ये भी बता दें कि कंगना रनौत जब बोलती हैं और संजय राउत के साथ तू मैं शुरू होती है तो जो सबसे बड़ा हथियार है शिवसेना का वो कौन सा है जिसका इस्तेमाल अभी वो कर रही है कंगना रनौत के दफ्तर पर? बिल्कुल, अभिषेक जी देखिए, अगर मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो बीएमसी एक
बड़ी ऐसी एक कॉरपोरेशन है, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और शिवसेना का पिछले 25 सालों से उस पर कब्जा है। तो जब हम बात कर रहे हैं तब मैं आपको बता दूं कि पाली हिल में कंगना रनौत की एक ऑफिस है, वहां पर एच पश्चिम प्रभाग के जो कर्मचारी हैं वो उस कार्यालय में पहुंचे, वहां पर जांच वो कर रहे थे। बताया ये जा रहा है कि वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और इसलिए जांच की जा रही है, लेकिन इसके टाइमिंग को लेकर ज़रूर सवाल उठेंगे। आपको याद होगा इससे 2 साल पहले भी इस तरह से जब एक आरजे मलिश्का ने बीएमसी पर सवाल उठाए थे और गड्ढों के ऊपर बातचीत की थी, उसके 2 दिन बाद बीएमसी के कर्मचारी उनके घर पर भी पहुंच गए थे और बताया था कि किस तरह से जो पानी है उसमें डेंगू की ब्रीडिंग हो रही थी और उनको एक नोटिस भी दी गई थी। तो जो टाइमिंग है उसे लेकर ज़रूर सवाल उठाए जा रहे हैं और पाली हिल में फिलहाल बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं, वहाँ पर रेनोवेशन जो हो रहा है उसकी जांच कर रहे हैं। अब कंगना रनौत ने भी इस बारे में ट्वीट किया है, अब देखना होगा कि इसके ऊपर बीएमसी की ओर से क्या कोई बात करता है या बीएमसी की ओर से इस पर क्या कोई जवाब दी जाती है कि आखिर ऐसे समय में जब शिवसेना, खासतौर पर शिवसेना और कंगना के बीच में तू मैं हो रही है, उसी समय बीएमसी के कर्मचारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा इत्तेफाक वैसे पहले भी होता रहा है सुशील। सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, ऐसा इत्तेफाक होता रहा है जब कोई बड़ा कलाकार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि रसूखदार है उसको बीएमसी की ताकत का शायद अंदाज़ा कम होता होगा, लेकिन अब कंगना रनावत को ये पता चल गया होगा कि बीएमसी क्या कुछ कर सकती है। उनको डर जो है वो कहीं सच साबित ना हो कि उनका ऑफिस कहीं से तोड़ दिया जाए। बीएमसी के जितने रूल्स रेगुलेशन है उनके हिसाब से मैं बताऊं कि मुंबई में कोई ना कोई खामी वो निकाल ही लेते हैं। बीएमसी अगर आपके घर पे आई है तो वो खाली हाथ नहीं जाती है, और क्योंकि ऊपर से उसको आदेश होता है कि गलती तो निकाल के लेके आनी है। तो डेंगू के मामले में वो आपके घर में लार्वा तलाश सकती है और हो सकता है कि आपके घर की ऊंचाई या जो बाहर का छज्जा है उसको भी तोड़ के चला जाए।